चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो वैसे तो आप प्ले स्टोर पर जाएँगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएँगे जिसके ऊपर आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं बहुत ईज़िली। बट मैं जिन ऐप्स के ऊपर काम करता हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर में फीचर्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी क्रिएटिविटी ही डिपेंड करती है कि आप किस तरह से आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं और आप अपने बिज़नेस को किस तरह से प्रमोशन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। और जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि वो ऐप्स हमारी है, सबसे पहले हमारा है एक ये वाला बैकग्राउंड इरेज़र, जो कि आपको प्ले स्टोर पर बहुत ईज़िली मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ये जो है साइज़ नहीं लेता है, बहुत कम टाइम में आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपके फ़ोन की प्रोसेस को भी स्लो नहीं करता है। सेकंड होता है यहाँ पर इनशॉट। ये इनशॉट थोड़ा-सा इससे बड़ा ऐप है। इसके थ्रू मैं बैकग्राउंड को इरेज़ करके उनके आउटलाइन्स वगैरह डालने में यूज़ करता हूँ मोस्टली। और लास्ट मेरा जो है ऐप, वो है मेरा पोस्टर मेकर विथ नेम एंड इमेजेस। यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, ईज़िली आप आइकन्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको और ऐप्स को इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। पहला बैकग्राउंड इरेज़र, सेकंड इनशॉट और थर्ड जो है मेरा पोस्टर मेकर विथ नेम एंड इमेजेस। जैसे ही आप इनको इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे आपको किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है इरेज़ करना है, हटाना है, तो उसके लिए पहले आप चाहें तो नेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं कि कोई मोटिवेशनल ले लिया। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह का पोस्टर यहाँ पर जो है बनाना चाहते हैं। मीन्स आपको अलग-अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पर मिलते हैं जब आप फील्ड पर जाते हैं, या आपको जिस तरह से प्रमोशन करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं, हाउसवाइफ्स को करना चाहते हैं, जॉब वाले लोगों को करना चाहते हैं, या बिजनेसमैन को करना चाहते हैं, या कि जो अनएम्प्लॉयड है उन लोगों को। क्योंकि ये हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई पर्सन जो है बिजनेस के लिए आता है, हर कोई अर्न कर सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए रहेगी एक इमेजेस। यहाँ पर आप अपनी खुद की इमेज के साथ भी उसको पोस्टर्स को जो है बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने कुछ पोस्टर्स मैंने जो बनाए हैं, मैं आपको पहले शो कर देता हूँ यहाँ पर। ये पोस्टर मेकर जो है यहाँ पर, सबसे पहले जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन रहता है आपका क्रिएट पोस्टर और सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका माय पोस्टर्स। माय पोस्टर्स में आपने जो भी पोस्टर्स बना चुके हैं वो सारे शो करता है, और क्रिएट पोस्टर से आप अपना खुद का पोस्टर जो है यहाँ पर नया बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा माय पोस्टर्स को, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ मेरे पोस्टर्स बना रखे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैं समझ में आ जाएगा कि किस तरह से। सबसे पहला जैसा मेरा पोस्टर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मेरा ये पोस्टर है, जिसको मैंने फुल्ली मॉडिफ़ाई किया है, ये पूरा मैंने ही बनाया है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो है अपना मेटाफोर्स का लोगो बोल सकते हैं आप, उसको यूज़ किया है, मेटाफोर्स के नाम को यूज़ किया है मैंने। सेकंड मेरा जो है, मैंने यहाँ पर हमारी जो-जो भी करेंसी यूज़ होती है, जो-जो भी टूल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, वो सारे मैंने यूज़ किए हैं। जैसे हमारा हो गया डाई, ठीक है? सेकंड हो गया हमारा फोर्स कॉइन हो गया है, मैटिक हो गया है, रॉयल्टी एनएफटी को मैंने यहाँ पर प्रमोट किया है अपना एनएफटी को। ये जो है यूएसडीटी हो गया हमारा, फिर ज़ूम पे हम सब चीज़ें करते हैं। टोकन पॉकेट हो गया आपका, टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट, आप जो भी चाहें यहाँ पर से इंस्टॉल करके अपने बिज़नेस को जो है आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने बाइनेंस का यूज़ किया है। मेरी टीम जो है, हमारी कुलदीप सर जिनके मेंटर हैं, हमारी टीम 24 का मैंने लोगो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और जो भी पर्सन यहाँ पर जॉइन करता है, मैंने उसका यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ हर किसी का, और वेलकम नोट ये मेरी टीम में चले जाता है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर चले जाता है। इसके अलावा जो है, यहाँ पर मैं स्पेशली उनकी आईडी मेंशन करता हूँ कि यहाँ पर मैंने किनकी जॉइनिंग जो है लगाई है, यहाँ पर उनकी अपलाइन, डाउनलाइन दोनों चीज़ें आ जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पोस्टर जो है अपनी वेलकम के लिए पोस्टर जो है बना सकते हैं। सेकंड, जैसे आपको प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप किसी हाउसवाइफ वगैरह को करना चाह रहे हैं जो कि घर से कर सकते हैं, उसको आप पूरी फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इस तरह से कि वर्क फ्रॉम होम कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर डालना चाहते हैं। ठीक है? चाहे कुछ लोग होता है मोटिवेशनल कोट्स के साथ में करते हैं, कुछ डायरेक्टली आप किसी भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि फुल्ली कस्टमाइज़ कर पाऊँ मैं अपने खुद से। तो चलिए, इसी तरह से आज हम एक ऐसा ही कोई पोस्टर बनाएँगे जिसे कि हम फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकें। देखिए, जैसे मुझे प्रमोट करना होता है मेरी 755 वाली जो सेशन होता है हमारा,
उसको उसके लिए भी मैंने एक अलग से पोस्टर बना के रखा है, मेरी टीममेट का मैंने बनाया था। जैसे यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं टाइम और आईडी मेंशन किया है मैंने, पासवर्ड मेंशन किया हुआ इमेज की है। तो बैकग्राउंड के लिए कोई एक इमेज जो है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं कोई भी मोटिवेशनल कोट या किसी तरह का भी कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ठीक है, चलिए मैं लेडीज के लिए सर्च कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम हिंदी पोस्टर फॉर लेडीज। ठीक है, आप चाहे तो हिंदी में बना सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में यहाँ से जो है अपना पोस्टर बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं, या सिंपली आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर से अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना है, किसी इमेज कोई लेनी है, आपकी खुद की इमेज है अगर, तो उसका बैकग्राउंड अगर आपको इरेज करना है तो आप उसका बैकग्राउंड किस तरह से यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बैकग्राउंड इरेजर में। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपकी इमेज को चूज करने के लिए, लोड फोटो और ओरिजिनल एल्बम। यहाँ से आपको एल्बम मिलेगा, यहाँ से आपको पर्टिकुलर आप इमेज को सर्च कर पाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं लोड इमेज। यहाँ से आप कोई भी फोटो जो है आपको यहाँ पर शो कर देगा। सपोज अभी मैंने जैसे ये मिस्टर इलॉन मस्क का एक पोस्टर है, जिसका मुझे चाहिए कि मैं इनका फोटो से सिर्फ और सिर्फ फोटो निकाल लूं मैं यहाँ पर। ऐसे ही आपके पास में अगर कोई आपकी फोटो हो जिसमें से आप सिर्फ अपनी सिंगल फोटो को निकालना चाहे, तो यहाँ से आप सबसे पहले उसको रिसाइज कर लीजिए। इस तरह से क्रॉप करना होगा आपको। यहाँ से क्रॉप करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है डन वाला बटन जो है क्लिक करना पड़ेगा। पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको कितनी इमेज लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पर डन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डन बटन को क्लिक करेंगे, ये इमेज जो है आपके सामने इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने शो करेगा। पहला ऑप्शन जो रहेगा ऑटो सेल्फी का है, दूसरा ऑटो कलर है। यहाँ पर ऑटो सेल्फी वाला जो ऑप्शन है आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी इमेज को ही रखेगा और आपके बैकग्राउंड को जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिकली इरेज कर देता है। ये एआई के बेस्ड ऊपर काम करता है। थर्ड होता है मैजिक। यहाँ से आप ये पर्टिकुलर कोई कलर को टारगेट करके कलर को पकड़कर चलता है, आप कलर को इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनुअली आप इरेजर का यूज करके उसको इरेज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। बाय मिस्टेक आपसे कोई इमेज या अपना कोई कंटेंट ऐसा है जो कि आपको डिलीट नहीं करना चाहिए था बट वो डिलीट हो गया है, इरेज हो गया है, तो आप उसको यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा अच्छे से देखना चाहे तो यहाँ पर आप जूम करके सारी चीजें और क्लियरी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर ज्यादा अगर हमारे पास में टाइम नहीं है तो मैं ऑटो सेल्फी का यूज करूंगा। ऑटो सेल्फी जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को जो है क्रॉप कर देता है और बैकग्राउंड यहाँ से टोटली इरेज कर देता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए आपका पूरा बैकग्राउंड जो है, चाहे वो टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, एआई उसको ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को रहने देगा। जो भी ऑब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं जिसको आप यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं। डन। उसके बाद आपको डन करना है। सिंपल, आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ से इरेज हो चुका है। और यहाँ से आप इसका स्मूथनेस, मतलब जो इसकी एजेस हैं यहाँ पर, आप उसकी एजेस को कितना स्मूथ रखना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको चूज कर सकते हैं। ये स्मूथनेस का लेवल दे रखा है 1 2 3 4 5। जितना ज्यादा भी आप इसको लेवल को जो है बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक के, तो आपकी जो एजेस है इसकी उसको स्मूथ करता जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी बैकग्राउंड जो है मेरा अच्छे से इरेज हो चुका है और मुझे ज्यादा स्मूथ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको सेव कर दूंगा। अब जो ये मेरी इमेज है यहाँ पर, इसको मैं कभी भी कहीं पर भी यूज कर पाऊंगा अपने किसी भी पोस्टर में। ठीक है, फिनिश। ये बैकग्राउंड इरेजर का काम होता है। यहाँ से आप कोई सा भी बैकग्राउंड जो है यहाँ से इरेज कर पाएंगे। सेकंड जो हमारा ऐप है वो है इनशॉट। अब इनशॉट से आपको एक और यहाँ से फीचर मिल जाएगा। जैसे मैंने इनशॉट को ओपन किया है, यहाँ पर आप वीडियो भी एडिट कर पाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो एडिट कर पाएंगे, फोटो को एडिट कर पाएंगे, साथ ही साथ आप कॉलेज भी बना सकते हैं। यहाँ पर अपनी जैसे हमारा टीम का जो भी होता है, हम फील्ड पर जाते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ में होते हैं, हम सबकी एक अच्छे से फोटो बनाकर हमारी टीम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो मैं चूज करूंगा फोटो का। यहाँ पर आपको प्लस का साइन मिलेगा,
न्यू के लिए आप पुराना भी जो कोई भी बनाया है आपने उसको एडिट भी कर सकते हैं। न्यू के लिए आपके पास यहाँ पर में प्लस का साइन दिखेगा ग्रीन कलर के बटन में, जिसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो का ऑप्शन दे देगा। आप जो भी फोटो लेना चाहते हैं यहाँ से आप उस फोटो के ऊपर में क्लिक करेंगे और वो फोटो आप इजीली उसका बैकग्राउंड जो है अगर इरेज करना चाहें तो आप इरेज कर सकते हैं। सपोज मैंने ये वाला फोटो ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं अब इसको यहाँ से क्रॉप करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, आप बहुत सारे ऑप्शन जो है अभी इतना मैं आपको यहाँ पर नहीं डिटेल में दे पाऊंगा क्योंकि टाइम की जो है हमारे पास बहुत बाउंडेशन होती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको रीसाइज कर लेना है, यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है। आप जैसे ही इसको क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया आपने, ठीक है, और इसको आपको डन कर देना है। यहाँ पर से राइट बटन दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में डाउन में, आप इसको ओके जैसे ही कर देंगे ये आपका इमेज जो है वो क्रॉप हो गया है। अब यहाँ से इसका बैकग्राउंड तो हम यहाँ से इरेज कर ही पाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर एक कटआउट का ऑप्शन दिखेगा नीचे डाउन साइड में। यहाँ से कटआउट से आप इसकी इमेज के बैकग्राउंड को आप एक मतलब अपनी इमेज को एक कटआउट के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर पाएंगे, जिसमें आपको आउटलाइंस डालने का भी ऑप्शन जो है इजीली मिल पाता है। यहाँ पर मैंने कटआउट को क्लिक किया है। देखिए यहाँ से अब मेरी इमेज जो है वो कटआउट में कन्वर्ट हो गई है, मतलब उसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड था वो सारी चीजें यहाँ से हट चुकी है। अब सेकंड ऑप्शन हमको यहाँ पर ये मिलता है कि आप यहाँ से एक ये आउटलाइन वाला ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करके आपकी इमेज के चारों तरफ एक खूबसूरत सी आउटलाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यही जो है आपको ड्रॉ करके दे देगा। यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर में क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक आउटलाइन जो है मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर मैं चूज कर पाऊंगा यहाँ से कौन कौन से आउटलाइंस मुझे ज्यादा बेटर लग रहे हैं, जो अपनी पसंद के हिसाब से मैं यहाँ से आउटलाइन जो है वो चूज कर सकता हूँ। यहाँ से इसका लेवल जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसका लेवल भी चूज कर सकते हैं कि आपको कितना लेवल थिकनेस चाहिए लाइन की, और अलग अलग डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक ग्लोइंग वाला है, इस तरह से आप कोई भी इमेज जो है यहाँ से चूज कर पाएंगे। चलिए मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, ओके, ठीक है। अब जो है मेरी इमेज बन के तैयार है, जिसको मैं कभी भी किसी भी मेरे पोस्टर में जो है यूज कर पाऊंगा। आपको सिंपली अब बटन सिर्फ ये राइट को क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो इमेज है वो बाहर पूरी तरह से बनकर रेडी है, ठीक। ये मैंने किया इसको ओके। अब देखिए ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आप कहीं पर भी इस इमेज को स्टूडेंट्स को वर्क करने के लिए पार्ट टाइम आप इस इमेज को यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हाउसवाइफ्स के लिए भी इस पोस्टर में इस इमेज को यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब सिंपली हमको यहाँ पर सेव बटन आपको दिखाई दे रहा है टॉप पर, आपको इसको क्लिक करना है और ये आपकी इमेज पीएनजी इमेज बन जाती है, जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता है किसी भी इमेज में। ये एज अ स्टिकर आप उसको यूज कर पाते हैं यहाँ पर। ये आपका इमेज आप डायरेक्टली इसको कहीं पर भी प्रमोशन करके भी प्रमोशन करने में भी यूज ले सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए ये जो काम था हमारा, सबसे पहला हम काम कर चुके हैं कि हमें कोई इमेज, अगर हमारी खुद की भी इमेज आपको यूज करनी है अपने पेम्पलेट के अंदर, अपने पोस्टर के अंदर, तो आप यहाँ से इजीली उसका बैकग्राउंड जो है इरेज कर पाएंगे और उसको अपने पोस्टर में यूज कर पाएंगे। तो सेकंड हमारा इनशॉट था, और थर्ड जो हमारा मेन एप्लीकेशन है वो है हमारी पोस्टर मेकर, जिसको अब हम यूज करके कोई पोस्टर को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पर इजीली प्रमोशन के लिए यूज कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर यूज करूँ। मैं कहीं बाहर से, लोग करते हैं कि बाहर से कोई इमेज उठा लिया, मोटिवेशनल कोट उठा लिया और उसको पूरा के पूरा एज इट इज चिपका देते हैं। बट मैं यहाँ पर अपना खुद की क्रिएटिविटी जो है मैं अपने माइंड से जो भी बनता है मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, और उसी को मैं अपनी टीम में प्रमोट करता हूँ और अपनी टीममेट्स को भी बोलता हूँ कि वो भी इसी तरह से खुद से कुछ ना कुछ बनाए। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा क्रिएट पोस्टर का। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपके पास में माय पोस्टर्स, जिसमें आपकी जो भी पास्ट में आपने जितने भी पोस्टर्स बनाए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप बाद में भी एक्सेस करके एडिट कर सकते हैं।
अब हम क्रिएट पोस्टर करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्रिएट पोस्टर करते हैं, आपको कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड, पोस्टर के लिए बैकग्राउंड आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। पहला होता है आपका, वो होता है टेम्पलेट्स। यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट जो है मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी के लिए आप चूज कर सकते हैं जिनको, जैसे कि आपके पास में अगर आप कोई सा भी फूड से रिलेटेड टेम्पलेट ले सकते हैं, इन्विटेशन से रिलेटेड ले सकते हैं, मोटिवेशनल अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पर आपके पास में मोटिवेशनल टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, जिनको आप सिंपली ये मोर बटन जो है यहाँ पर आपको मोर बटन को क्लिक करना है और आप इजीली इस के ऑप्शन से यहाँ पर मोटिवेशनल बैकग्राउंड इमेजेस आपको इजीली मिल जाएंगी। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि जब कभी भी आप पोस्टर बनाए तो आपका इमेज का, आपका जो बैकग्राउंड हो वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो जो भी टेक्स्ट वहां पर आप डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको उभर कर आता है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने किया मोर, जैसे ये ब्लैक वाला मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है कि हम इस बैकग्राउंड को जो है हमारे पोस्टर के लिए अभी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस बैकग्राउंड के साथ कोई पोस्टर बनाने का हम ट्राई करते हैं। मैंने चूज किया। अब सेकंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट रेशो सिलेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली जो है अपना पोस्टर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर अलग अलग साइज है, आप फेसबुक का कवर बना सकते हैं, फेसबुक के लिए ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए बना सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। आप जो भी बनाना चाहें, आप जिस किसी के लिए भी अपना पोस्टर बनाना चाहें, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहें, आप यहाँ से जो है सिंपली बस उसको क्लिक करके जो अपना पोस्टर जो है यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गाइस होता है, रिजोल्यूशन होता है, उनका साइज होता है, अगर परफेक्ट होगा तो आपका सोशल मीडिया पर जो आप स्टोरी डालेंगे या फेसबुक का कवर बनाएंगे या उसके लिए पोस्ट बनाएंगे तो आपका साइज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जो कि आपकी स्टोरी को, आपकी पोस्ट को जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो चलिए मैं जैसे बनाना चाह रहा हूँ व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप के आप में आप स्टेटस डालने के लिए बनाना चाह रहा हूँ मैं कि चलिए हम व्हाट्सएप पर हमारा स्टेटस जो है अपडेट करेंगे और इस पोस्टर को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको पूरी इमेज, कितनी इमेज लेना चाहते हैं आप यहाँ से उसको रीसाइज करके अपनी इमेज को जो है, बैकग्राउंड को जो है जितना भी आप लेना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल आपको कॉर्नर्स को जो है पकड़कर स्ट्रेच कर देना है जितना भी आप लेना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको सिंपली ऊपर जो है यहाँ पर डन का बटन प्रेस करना है, जिसके बाद में आप यहाँ से अपनी इस इमेज को एज अ बैकग्राउंड जो है यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैं पोस्टर को एडिट, यहाँ पर पोस्टर एडिटर आ जाता है हमारे पास में। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे जो है ऑप्शन दे देता है यहाँ पर कुछ, जो कि मेरे पोस्टर को बनाने में मुझे हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड। मैं अपना बैकग्राउंड जब चाहे यहाँ से चेंज कर पाऊंगा, उसका रेशो चेंज कर पाऊंगा, इमेज चेंज कर पाऊंगा, या तो प्लेन पोस्टर में अगर मैं लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ। ठीक है, सेकंड होता है ऐड टेक्स्ट में। इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है मैं अपना लिखना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर अपने कस्टमाइज पूरा पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपना जो है टेक्स्ट ले सकता हूँ। थर्ड हमारा होता है यहाँ पर में स्टिकर। कुछ रेडीमेड स्टिकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि स्टिकर आप यहाँ पर अपने पोस्टर में यूज कर पाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के स्टिकर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स। यहाँ पर आप बैकग्राउंड जो आपने चूज किया है उसके साथ, अपना बैकग्राउंड के साथ में कुछ इफेक्ट्स जो है आप यहाँ से चूज करके डाल सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये किस तरह से वर्क करता है। लास्ट में आप कोई भी इमेज लेकर आना चाह रहे हैं जो कि आपने बैकग्राउंड इरेजर से यहाँ पर काट के जो है रखी है, या इसके अलावा जो भी इमेज आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहें आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ से हम सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से इफेक्ट जो है यहाँ पर डालने के लिए मैंने बताया कि वो इफेक्ट हम यहाँ से किस तरह से देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस में आप कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ से चूज करके इजीली आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है और वो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाता है। देखिए इस तरह से ये जो बैकग्राउंड जो है आपका और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको जो भी ठीक लगता है अपने पोस्टर के लिए आप यहाँ से उसको चूज करके और ज्यादा अट्रैक्टिव जो है बना सकते हैं।
इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मैं अगर बनाता हूँ कोई भी पोस्टर तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा जो भी अपनी तरफ से जितना भी हो सके मैं प्रोफेशनली बनाने का ट्राई करता हूँ, ताकि क्योंकि आपका वर्क ही आपकी डेडिकेशन को, आपके वर्क को, आपकी पर्सनालिटी को जो है यहाँ पर शो करता है। तो जितना ज्यादा परफेक्शन आपके पोस्टर में रहेगा उतना ही ज्यादा इंप्रेशन सामने वाले को वो यहाँ पर आपके वर्क का पढ़ने वाला है, आपकी पोस्ट का पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड को मैं अभी यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है ब्लैक एकदम सिंपल है, बहुत अच्छा दिखेगा, एलिगेंट लुक आता है इसके अंदर में। अब मुझे यहाँ पर सपोज कोई इमेज लेकर आनी है, तो मैं दो तरह के लोग होते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पर कोई प्रमोशन करते हैं तो कई लोग जो वर्क कर रहे होते हैं वो अपना उस कंपनी का या जो भी सिस्टम पर वो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो उसका नाम नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कई नाम देखकर ही नहीं आते हैं आपके पास में काम के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, आपके पास में इंक्वायरी नहीं आती है। बट कई लोग होते हैं कि मैं अपने जितने भी पोस्टर्स बनाता हूँ उसमें अपने मेटाफोर्स को मैं जरूर मेंशन करता हूँ, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जिस चीज को कर रहा हूँ और जो प्लेटफॉर्म मुझे सब कुछ देने को यहाँ पर बैठा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका नाम अपने हर एक पोस्टर में यहाँ पर मैं यूज करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, तो ये देखकर मेरे माइंड में आया कि मेरे पास में मैंने कुछ पोस्टर्स के लिए अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड जो है वो एडिट करके रख रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में दो ऑप्शन आते हैं। इमेज वाला ऑप्शन जो है, आपका फोटो वाला ऑप्शन जो है, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला होता है हमारा कैमरा, दूसरा है गैलरी। आप जैसे ही आप चाहे डायरेक्टली फोटो क्लिक करके भी यहाँ पर फोटो जो है आपकी इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आपके फोटो गैलरी में फोटो है आप उनको यहाँ पर इंपोर्ट जो है कर पाएंगे। तो सेकंड मैं चूज करता हूँ गैलरी। अब यहाँ पर जैसे ही गैलरी को चूज किया मैंने, मेरे पास में जो भी मैंने यहाँ पर इरेज करके रखे हैं या जो भी मेरे पास में फोल्डर्स हैं मेरे फोन के अंदर में, वो यहाँ पर अपने सारे शो कर दें। जैसे मैंने अभी दो पोस्टर जो है बनाए थे। सबसे पहला था जो स्टिकर हमने बैकग्राउंड इरेज करके बनाए थे। तो यहाँ पर मेरे पास में एक इरेजर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने फोल्डर बना के रखा है। आप जो भी बैकग्राउंड इरेज करते हैं वो आपका इरेजर के नाम के फोल्डर को मैं यहाँ पर शो करेगा। और सेकंड जो आप करते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट जो मैंने किया था अभी रिसेंटली, इन शॉर्ट में आपके सारे फोटोज जो है यहाँ पर में चले जाते हैं। तो इजीली आप यहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी इरेजर में मैंने कुछ अपने मेटाफोर से रिलेटेड सारी चीजें जो है, देखिए गाइस, यहाँ पर मैं सारे कस्टमाइज करके अपनी टीम के लिए, अपने लिए यहाँ पर मैं सारे पोस्टर्स जो है मैं बनाता हूँ। उसके अंदर में मैंने बहुत सी चीजें एडिट करके रखी हुई है जिनको मैं अपने पोस्टर्स में टाइम टू टाइम यूज करता हूँ। देखिए ये है सारे मेटाफोर से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था आपको एक पोस्टर जिसमें मैंने वेलकम पोस्टर जिसमें मैंने ये सारे टूल्स जो है यूज किए थे। तो जैसे ही मैंने वो बैकग्राउंड जो अपना देखा तो वहां पर मुझे माइंड में आया कि मुझे सबसे पहले जो है अपना एक मेटाफोर्स का लोगो जो है मैं यहाँ पर इजीली बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो ये मेटाफोर्स का लोगो है जो हमें सबसे पहले जब भी हम अपनी आईडी ओपन करते हैं, नया ज्वाइनिंग लगाते हैं, ये वाला पोस्टर जो है हमारे सामने देखने को मिलता है हमको, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले यूज करने वाला हूँ। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये पोस्टर यहाँ पर आपको क्रॉपिंग के लिए आ जाएगा। ये इमेज जो है आपको क्रॉप करने के लिए आ जाएगी। आप यहाँ से अपनी इमेज को सिंपली कॉर्नर्स को ग्रिप करके इनको पकड़ के आप यहाँ से कॉर्नर्स जो है कितनी इमेज चाहिए आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पूरा फुल लिया है इमेज और गो। अब यहाँ पर मेरे पास में ये जो इमेज है यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरे पास में यहाँ पर चार कॉर्नर्स मुझे देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं। सबसे पहला कॉर्नर होता है मेरा क्रॉस, जो कि मेरी इस इमेज को बंद कर देगा, डिलीट कर देगा। सेकंड होता है फ्लिप, यहाँ से मैं अपनी इमेज को जो है फ्लिप कर पाऊंगा हॉरिजॉन्टली। थर्ड है हमारा रोटेट, यहाँ से मैं अपनी इस इमेज को जो है रोटेट कर पाऊंगा, जितना भी मैं घुमाना चाहूँ उसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। लास्ट वन जो है हमारा रीसाइज, यहाँ से मैं अपनी इमेज को जो है रीसाइज कर पाऊंगा जितना भी बड़ा मुझे उसका साइज चाहिए। तो सबसे पहले मैं, मेरे माइंड में आया था कि मैं जैसे ही मैंने बल्ब देखा था मुझे लगा कि यहाँ पर मैं हमारा एक मेटाफोर्स का लोगो जो है यहाँ पर मैं फिट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपको। और सेकंड चीज जो है आपकी यहाँ पर जो ये लाइंस जो बाहर आ रही है, यहाँ पर आप अपने मेटाफोर से रिलेटेड जितने भी हमारे की फीचर्स हैं, मेन फीचर्स जो हैं, आप उनको यहाँ पर लिखकर हाईलाइट कर सकते हैं।
और अपना मेटाफोर्स की जो है कि स्पेशलिटी जो है, जैसे हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टेंट पे आउट है, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, नो प्रोडक्ट है हमारे पास में, और कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है हमारे रोड मैप को, मतलब इस तरह के यहाँ पर ये जो लाइंस आपको देखने को मिल रही है, इन लाइंस के थ्रू आप जो भी अपनी कीवर्ड्स यहाँ पर रखना चाहें आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। अब मैंने जो एक इमेज जो है यहाँ पर मैंने बनाई थी इन शॉर्ट्स के थ्रू, सेकंड जो इमेज थी एक लेडी इसके अंदर में, मैं फिर से अपने फोटो के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर गैलरी में क्लिक करूंगा और इन शॉर्ट से जो मैंने अपनी इमेज को क्रॉप किया था जिसके अंदर में मैंने बैकग्राउंड भी डाला के रखा था, वो इमेज में यहाँ पर अभी चूज करने वाला हूँ। ये वाला फोटो जिसमें मैंने अपना बैकग्राउंड भी डाला था, और सॉरी बैकग्राउंड नहीं, आउटलाइन जो मैंने इसके अंदर में डाली थी, अभी आपको व्हाइट की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। जब हम इसके बैकग्राउंड वाली इमेज में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको वो देखने को मिल जाएगी। देखिए अब ये जो इमेज है यहाँ पर कितनी अच्छे से ये शो कर रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहाँ पर भी आप डालना चाहें आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। चलिए मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ। अब मेरी इमेज जो है यहाँ पर और ज्यादा खूबसूरत लग रही है, अच्छे से आपको दिख रही है, क्योंकि आउटलाइन जो है हमने यहाँ पर में व्हाइट वाली बैकग्राउंड के हिसाब से चूज किया था, जो कि बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव लगती है यहाँ पर में। ठीक है, इस तरह से मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। अब आप जो भी अपनी तरफ से लिखना चाहें, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें, आप वो टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे इस टूल के थ्रू, ऐड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर से आप टेक्स्ट जो है इंपोर्ट करना चाहें, जो भी लिखना चाहें, चाहे हिंदी में लिखना चाहें चाहे इंग्लिश में लिखना चाहें, आप यहाँ पर इजीली जो है टेक्स्ट जो है यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं हाउसवाइफ के लिए मैं ये पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ कि चलिए हाउसवाइफ को आप यहाँ पर इजीली प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ एक ऐसा टारगेट होता है जो हर किसी को जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो घर से कुछ ना कुछ करना चाहती है, बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसे लोग जो कि घर से रहकर प्रमोशन करके अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, हम उनके लिए पहले पोस्टर जो है बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा, जो भी आपको लिखना चाहे, जो भी आप लिखना चाहें आप यहाँ से इजीली इंग्लिश में बनाना चाहें आप इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में बनाना चाहें आप हिंदी में बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप के ऊपर में कि आप किस तरह का पोस्टर जो है यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। चलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में चूज किया है और मेरे पास में यहाँ पर मेरा जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब इसको मैं रिसाइज वाला टूल है उसके थ्रू मैं यहाँ पर उसको स्ट्रेच कर लूंगा, जितना भी बड़ा करना चाहूँ मैं उसको यहाँ पर, और उसकी लोकेशन जो है मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा कि मुझे उसको कहाँ पर प्लेस करना है। चलिए मैंने इसको यहाँ पर पूरा स्ट्रेच कर लिया है, पूरा यहाँ पर ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अब सेकंड थिंग गाइज यहाँ पर हमारे सामने आती है कि हम इसका कलर क्या लेना चाहे, क्योंकि ब्लैक में यहाँ पर ब्लैक तो हमको बहुत ज्यादा अच्छे से शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके पास में कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको ग्रेडियंट आप चूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर में शेडो डाल सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका फ़ॉन्ट जो है यहाँ से चूज कर पाएंगे कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट इसके अंदर में स्टाइल जो है, डिजाइन जो है आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं। तो चलिए अपन इनका जो है बैकग्राउंड सॉरी कलर जो है इसका चेंज करते हैं। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए आपको एक बैकग्राउंड का ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसमें आप पूरे टेक्स्ट के पीछे में जो है बैकग्राउंड यहाँ पर डाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको फ़ॉन्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जा रहा है देखने के लिए। आप यहाँ पर सिंपली इस फ़ॉन्ट के ऊपर में सिर्फ क्लिक करेंगे। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ऑप्शन से यहाँ पर मैंने कोई कलर चूज कर लिया। आप बैकग्राउंड ऐसा लें जिसमें आपके जो भी आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो जाए, ताकि इजीली वो देखने को मिल जाए हर किसी को। और जितने ज्यादा फ्लोरोसेंट कलर आप यहाँ पर यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इससे आपका पोस्टर जो है अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने फ्लोरोसेंट कलर यूज किया है, जैसे येलो वाला मैंने यूज किया है। अब मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में और इसके फ़ॉन्ट जो भी है, डिजाइन जो भी मैं चूज करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी आपको यहाँ पर डिजाइन जो है देखने को मिल जाएंगी, जिसको आप किसी भी डिजाइन को आप चूज करके यहाँ से उसको इजीली अपने पोस्टर को जो है यहाँ पर उसमें फ़ॉन्ट को यूज कर पाएंगे। अब साथ ही साथ मैं अभी ये सिंपल दिखाई दे रहा है, मैं इसके अंदर में शेडो वाले ऑप्शन के थ्रू नीचे में आपको जो डाउन में राइट हैंड साइड में आपको शेडो वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से शेडो पे क्लिक करके ये एक जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर में, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसको आपको
आगे तक लेके जाना है, उसका परसेंटेज जो है बढ़ाना है कि आप शेडो को कितना ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, कितना ज्यादा शो करना चाहते हैं। यहाँ से आपको सिंपली इसको ग्रैब करना है और पूरा एंड तक लेकर जाना है। तो देखिए आपको यहाँ पर शेडो का एक ऑप्शन जो है आपके वर्क फ्रॉम होम जो मैंने लिखा है उसमें पीछे आपको थोड़ा सा व्हाइट कलर का ग्लो आने दिखा है। तो यहाँ से हम कलर भी चूज कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे जैसे इस कलर बार के ऊपर मैं अपना स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे वो कलर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी कलर मुझे ज्यादा अच्छा दिखता है, जो उभर कर आ जाए, वो कलर मैं यहाँ से इजीली चूज कर पाऊंगा। देखिए जैसे रेड जो है थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक रेड और येलो का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने येलो वाला ले लिया है। सेकंड, अब मुझे और अपना क्या लिखना है यहाँ पर मैं वो चूज कर लूंगा। ठीक है, मेटाफोर्स का लोगो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम का हम पोस्टर बना रहे हैं। अब किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चलिए अब मैं हिंदी में कुछ लिखना चाहता हूँ मैं कि हिंदी में अपना पोस्टर जो है मुझे बनाना है। पहली चीज लिखता हूँ, खुद बने अपने बॉस। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये चीज लिख लिया है। अब मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पर मेरे सामने आ गया है। सेम चीजें हम रिपीट करने वाले हैं यहाँ पर। ये मैंने अपना पोस्टर पे यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है मैं ले आया हूँ। और यहाँ पर हिंदी वाले फॉन्ट जो है इसके अंदर थोड़े से मिसिंग है। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी थिकनेस को कम या ज्यादा कर पाएंगे। तो उसके बाद में आप यहाँ पर कलर चूज कर लें। जैसे मैंने ब्लैक कलर लिया तो मैं मोस्टली यहाँ पर मैं फ्लोरोसेंट टाइप में कलर में ही यूज करना चाहूंगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखता है। या आप ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप जो भी ग्रेडियंट में लेना चाहें, आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ में बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक ग्रेडियंट में आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो है पोस्टर जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये चूज कर लिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि कौन इस बिजनेस को कर सकता है। खुद बने अपने बॉस। यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है और आप खुद ही अपने बिजनेस के जो है बॉस यहाँ पर है। नेक्स्ट में अपना जो टेक्स्ट है यहाँ पर मैं स्पेशली लिखूंगा कि इस बिजनेस को आप पढ़ते चलिए मैं यहाँ पर नौकरी नौकरी व्यापार पढ़ाई करते हुए। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है नौकरी कर रहे हैं आप या व्यापार कर रहे हैं या पढ़ाई करते हुए भी आप इस बिजनेस को जो है इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये हमारा एक की की पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कि हम बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, कौन कौन लोग जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करूंगा। यहाँ पर मैंने इसको पूरा स्ट्रेच कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं यूज करने वाला हूँ इसके अंदर में बैकग्राउंड। कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर आपको नीचे में राइट हैंड साइड में डाउन में आपको बैकग्राउंड का बीजी वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हैं कि आपका जो मेन की पॉइंट है आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से कलर जो भी है चूज कर सकते हैं, जो कि आपका बैकग्राउंड का कलर जो है बन जाएगा आपके टेक्स्ट का। चलिए ये मैंने कलर यहाँ पर से जो है रेड चूज कर लिया है, थोड़ा सा ठीक दिख रहा है यहाँ पर मैं। अब फ़ॉन्ट का कलर मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा, मैंने व्हाइट कर दिया है। इसका आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर पाएँगे। चलिए ये बार-बार हम इस प्रोसेस को नहीं दोहराएँगे क्योंकि टाइम की थोड़ी-सी पाबंदी है यहाँ पर हमारे पास में। ये पोस्टर जो है मेरा यहाँ पर अभी आधा कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर आपने मेंशन किया है वर्क फ्रॉम होम, खुद बने अपने बॉस, नौकरी, व्यापार या पढ़ाई करते हुए। मतलब यहाँ पर हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आप खुद भी पढ़ाई करते हुए यहाँ पर अपने बॉस बन के घर से काम कर सकते हैं। आपको कहीं पर अपना जो है टाइम अलग से देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम ये चीज लिखेंगे कि हम्म, घर पर रहकर डेली 1,000 से 3,000 कमाएं।
ठीक है, ये मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों तरह का यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। ओके, ये आप यहाँ पर सेम चीज जो है रिसाइज करके इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, जहां पर भी आप इसको रखना चाहें। ये आपका फ़ॉन्ट फिर से चेंज कर पाएँगे, आप कलर चेंज कर पाएँगे, उसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर पाएँगे। सारी की फीचर्स जो है आपके यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। इसको आप कहीं पर भी प्लेस करें। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें मेंशन कर दिया है, एक घर पर रहकर डेली 1000 से 3000 कमाएँ। यहाँ पर आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया है। आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, जो भी आपके जिस तरह से भी आपसे लोग कांटेक्ट कर पाए, आप यहाँ पर वो चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अब इसको इंग्लिश में लिख दिया है, कॉल मी फॉर मोर डिटेल। ये चीजें मैंने लिख दी है अपना यहाँ पर मैं, कॉल मी फॉर मोर डिटेल। अब इसको मैं अलग से कलर चेंज करके यहाँ पर सेट कर दूंगा, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा ताकि वो चीज़ अलग से हाइलाइट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नंबर मेंशन नहीं करूंगा, आप अपना नंबर यहाँ पर कोई भी जो भी आप देना चाहें, कॉन्टेक्ट नंबर आप देना चाहें, आप वो यहाँ पर में इजीली डाल सकते हैं। या अपना टेलीग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, जो भी आप मेंशन करना चाहें आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। कॉल मी फॉर मोर डिटेल हो गया, घर पर रहकर डेली 1000 से 3000 कमाएं। वर्क फ्रॉम होम, हम यहाँ पर खुद बने अपने बॉस, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए या पढ़ाई करते हुए आप यहाँ पर देखिए बिजनेसमैन को और जॉब में जो है उन लोगों को, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी आप यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। आप यहाँ पर अब स्पेशली अपने मेटाफोर से रिलेटेड जो भी आपके पास में अगर कुछ इमेजेस हैं आप वो यूज कर सकते हैं, या आप कुछ टेक्स्ट जो है डाल सकते हैं। जैसे हमारा मैंने शुरू में भी बताया था कि की फीचर जो है हमारे, आप वो यूज कर सकते हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज है हमारा प्रोग्राम, है ना। दूसरी चीज है 100% पेमेंट करते हैं, इंस्टेंट पे आउट है, और नो फिजिकल प्रोडक्ट है। आप जो भी यहाँ पर यूज करना चाहे, जैसे हमारी पावर है फोर्स पॉइंट जो है हमारा यूनाइट वर्स, चाहे तो आप अपने क्या बोलते हैं यहाँ पर रोड मैप को भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे एक ये मेटाफोर्स का मैंने यहाँ पर ये चूज करके रखा है। यहाँ पर सारे मेटाफोर्स के इसके अंदर में की फीचर्स हैं कि मेटाफोर्स यहाँ पर आपको क्या सिक्योरिटी देता है और आप किस तरह से काम यहाँ पर कर पाते हैं। इस तरह से जो भी आप अपने पोस्टर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए चूज करना चाहें आप यहाँ पर से ले सकते हैं। जैसे मैं चलिए इसी इमेज को एक जो है ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेटाफोर्स से रिलेटेड हमारी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर में मेंशन की हुई है। देखिए ये इसका बैकग्राउंड भी मैंने जो है इरेज करके रखा हुआ था यहाँ पर, तो मैं इजीली इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ, जो कि हमारे मेटाफोर्स के स्पेशल फीचर्स को यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रहा है कि सारी चीजें। ये छोटा यहाँ पर थोड़ा सा जगह का इश्यू आ रहा है, तो आप इसको जिस हिसाब से बनाना चाहें यहाँ पर उसको बना सकते हैं। सारी चीजें अपनी यहाँ पर आप कर सकते हैं। जब आपका पोस्टर कंप्लीट हो जाए आप अपना नाम डाल दें, आप किन चीजों को लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप अपनी इमेज जो है यहाँ पर यूज करना चाहें, सारा जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारे इसको प्रमोट करने के लिए। आप इसको जैसे ही इस डन बटन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका पोस्टर जो है रेडी हो चुका है। आप इसको अपनी कस्टमाइजेशन, अपनी क्रिएटिविटी, यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। या तो फिर अगर आप क्रिएटिविटी नहीं अपनी यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल से कोई भी मोटिवेशनल कोट या इमेजेस आप जो है रेडीमेडली डाउनलोड करके यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको नेक्स्ट ओके करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ। ये पोस्टर मेरा जो है अब यहाँ से सेव हो चुका है। इस पोस्टर को मैं अब या तो बाद में एडिट के जो बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस बटन के थ्रू मैं बाद में इसको एडिट भी कर पाऊंगा। जब कभी भी मैं इसको एडिट करना चाहूँ यहाँ से मैं इसको एडिट कर पाऊंगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर मेरे पास में एक ऑप्शन है शेयर बटन का। ये अब इस पोस्टर को मैं यहाँ से किसी भी मेरी सोशल मीडिया हैंडल पर मैं इसको इजीली प्रमोट कर सकता हूँ। आप फेसबुक पर डालोगे, आप वहां पर उसके साथ में साउंड भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ में बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड सॉरी म्यूजिक आप यूज कर सकते हो। आप जब व्हाट्सएप पर डालोगे आप वहां पर उसको म्यूजिक तो यूज नहीं कर पाएंगे, बट आपको इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने पोस्टर्स यहाँ पर बहुत इजीली बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो है मटेरियल जो है वो पहले से तैयार करके रखना है, और आप डेली आपने यहाँ पर प्रमोशनल मटेरियल्स जो है एडिट करके बना सकते हैं।